मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि 2004 में सऊदी अरेबिया में ऑयल की तलाश की जा रही थी तो अचानक खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। इस ढांचे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था जिसे देखकर वहां मौजूद इंसान खौफजदा हो गए। जब सऊदीया की गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया। लोग सोचने लगे कि इतने बड़े इंसान का ढांचा किसका है। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि ये ढांचा कौम आद में से किसी का है और इस कौम का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया है। इस ढांचे के साइज को देखकर पता चलता है कि अल्लाह ने कौम आद को कितना बड़ा बनाया था। इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे ढांचे मिले हैं जिनका साइज कौम आद से तो छोटा है लेकिन आम इंसानों से बहुत बड़ा है। आज हम उन्हीं ढांचों की बात करेंगे जिनको देखकर आप दंग रह जाओगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस तस्वीर को देखें। ये ढांचा मिला था ईस्ट चाइना के जियाओजिया विलेज की खुदाई के दौरान। इस ढांचे की लंबाई को जब मेजर किया गया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए क्योंकि इसकी हाइट 1.9 मीटर थी। जब इसकी हड्डियों को टेस्ट किया गया तो पता चला ये ढांचा 5000 साल पुराना है और इस जगह पर सिर्फ एक ही ऐसा ढांचा नहीं मिला बल्कि इस जगह पर 104 बड़े इंसानों के घर और 205 ग्रेव्स थी और यहाँ से मिलने वाले हर ढांचे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी ये पूरी बस्ती बड़े कद वाले इंसानों की थी। इसके बाद बात करते हैं एलियन स्कल की। इस तस्वीर को देखें। इसमें दिखाई देने वाला स्कल मिला था पेरू से। इस खोपड़ी को देखकर साइंसदानों ने कहा कि इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसकी बॉडी का साइज 20 फीट के करीब हो सकता है। इस खोपड़ी को कई सालों तक स्टडी किया गया लेकिन साइंसदान इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ये खोपड़ी किसी इंसान की है या किसी और मखलूक की, क्योंकि इस खोपड़ी का डीएनए किसी भी इंसान के साथ मैच नहीं किया। इसी वजह से इसके स्कल को एलियंस का स्कल कहा गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुराने जमाने में किसी कबीले के लोग अपने सर को कपड़े से इतनी जोर से बांधते थे जिससे उनकी खोपड़ी पीछे को लंबी हो जाती। इंसानों के अलावा इंडिया में एक सांप का ढांचा मिला जिसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इस सांप का नाम था वेसुकी इंडिकस। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में एक केव है जिसका नाम लव लॉक केव है। इस केव को जब साइंसदान स्टडी कर रहे थे तो उन्हें यहाँ एक ऐसा स्कल मिला जिसे सीटी के कहा जाता है। ये लाल बालों वाले ऐसे जॉइंट थे जो इंसानों को खाते थे। हैरान करने वाली बात ये है कि ये लोग जमीन के अंदर रहते थे क्योंकि यहाँ से ये स्कल मिला था वहाँ पर पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी मौजूद था जो इस बात का सबूत है कि ये लोग जमीन के अंदर रहा करते थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक पांव का निशान मिला जिसका साइज 1.2 मीटर है। जिसका पांव ही इतना बड़ा है, जरा सोचिए उसकी हाइट कितनी ज्यादा होगी। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका ये पांव था उसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन हकीकत में वो जानदार कितना बड़ा होगा इसके बारे में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। बुल्गारिया में से एक ऐसा ढांचा मिला था जिसकी छाती पर लोहे की राड को ठोका गया था। जिन लोगों ने इस राड को इस ढांचे में ठोका था उनके मुताबिक ये इंसान एक वैम्पायर था और इस राड के ठोकने से ये नाउज़बिल्लाह दोबारा जिंदा नहीं होगा। इसको एंटी वैम्पायर रिचुअल कहा जाता था और इस जगह से टोटल 20 ढांचे मिले थे जिनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इस तस्वीर को देखें। इसमें दिखाई देने वाला ढांचा एक औरत का है जो डेथ वैली में से मिला था। कुछ लोग एक सोने की केव में खुदाई कर रहे थे तब उनको ये ढांचा मिला जिसकी हाइट 12 फीट थी। 1912 और 1924 में इस जगह से बहुत से ढांचे मिले थे जिनका साइज आम इंसानों से बड़ा था। इसके बाद नवंबर 2017 में साइंसदान की एक टीम ने थाईलैंड में मौजूद क्राबी की एक केव के अंदर खुदाई की तो उनको कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। उन्होंने सोचा शायद यहाँ मजीद इंसानी हड्डियां हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने जब और ज्यादा खुदाई की तो उनको एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मिला। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस ढांचे की लंबाई 19 फीट से ज्यादा थी। इस ढांचे के साथ एक सांप का ढांचा भी मिला जिसके सर पर 2 सींग थे। साइंसदान के मुताबिक उस सांप ने इस आदमी को काटा होगा जिससे इसकी मौत हो गई। कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये सांप इस आदमी का गोश्त खाने आया हो और फिर ये खुद भी यहाँ मर गया हो। ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा हैरानकुन थी कि जब इसकी तस्वीर पब्लिश की गई तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को अपनी तहवील में ले लिया, लेकिन सवाल ये आता है कि ये इतना बड़ा शख्स कौन था।
और उसके गिर्द शाम क्यों लिपटा हुआ था, इसके बारे में अभी भी साइंसदानों को नहीं पता चल सका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी की। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में साइंसदान अलोरा नामी एरिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत को फाइंड कर रहे थे, तो अचानक एक आदमी को जमीन के अंदर इंसानी खोपड़ी नजर आई। मजीद खुदाई करके जब इस खोपड़ी को बाहर निकाला गया तो इसे देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि इस खोपड़ी का साइज आम इंसानी खोपड़ी से बहुत ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद उन्होंने उस एरिया में मजीद खुदाई की और इसकी पूरी बॉडी को बाहर निकाल लिया। जब इसके साइज को मेजर किया गया तो पता चला कि इसका साइज 17 फीट से ज्यादा था। जब साइंसदानों ने इसकी एज जानने की कोशिश की तो वो दंग रह गए, क्योंकि उनके मुताबिक ये ढांचा 2,25,000 साल पुराना था, जिसके बारे में जानकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आप इस स्केलेटन के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट डिस्कवरी की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। ये हथियार इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आज AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से आज AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था। इसे चलाना भी बहुत ज्यादा आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड्स में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। इसे जब मौजूदा राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो उसने राइफल से पहले 5 बार फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपने एंशिएंट इजिप्शियन के बड़े बड़े पिरामिड्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियन सफर कैसे करते थे? आपके माइंड में घोड़ा सवारी या एक बहुत बड़ी कश्ती का ख्याल आया होगा, लेकिन उस वक्त लोग एक बहुत बड़े बहरी जहाज का इस्तेमाल करते थे जिसका साइज मौजूदा एक क्राफ्ट कैरियर के बराबर होता था। इसे 3rd PC में बनाया गया था। इसे टेसरेकन कहा जाता था। ये बोट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक वक्त में इस पर 7,500 लोग आसानी से सफर कर सकते थे, जबकि मौजूदा एक क्राफ्ट पर सिर्फ 5,500 लोग सफर कर सकते हैं। ये बोट 130 मीटर बड़ी थी। देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसे 2 बोट्स को जोड़कर बनाया गया हो। मौजूदा एक क्राफ्ट कैरियर फ्यूल या न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलता है, लेकिन उस बोट को 4,000 लोग मिलकर चलाते थे। इसमें 400 सेलर्स और 850 सोल्जर्स हुआ करते थे। इस पर इतने लोग थे कि इसे एक छोटा टाउन भी कहा जाता था। ये वाकई में एंशिएंट इजिप्शियन की कमाल की टेक्नोलॉजी थी। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।